बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी सेकंड सेमेस्टर की आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आज हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है माइटोसिस। तो माइटोसिस हमारे पास क्या है? माइटोसिस हमारे पास है टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन डॉटर जनरेशन। माइटोसिस हमारे पास ऐसी सेल डिवीजन है, ऐसी सेल्स की डिवीजन होती है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है डॉटर जनरेशन के अंदर। जैसे ही पेरेंट सेल में जितने जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सेम एज ऐसे ही डॉटर जनरेशन में वो ट्रांसफर होते हैं। इसको हम 4 फेजेस में माइटोसिस के प्रोसेस को जो है वो डिवाइड हुआ है माइटोसिस का प्रोसेस। इसमें इसकी फर्स्ट फेज आ जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हम प्रोफेज को पहले जो है वो डिटेल से देखेंगे कि प्रोफेज माइटोसिस के अंदर कौन सी फेज है। प्रोफेज जो है वो माइटोसिस के अंदर फर्स्ट फेज होती है क्रोमोसोम बिकम विजिबल थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है वो हमें क्रोमोसोम विजिबल नजर आ रहे होते हैं। लुक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उनकी स्ट्रक्चर जो है वो थ्रेड लाइक होती है। न्यूक्लियोली एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर, इनकी न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी डिसअपेयर हो जाती है और न्यूक्लियोली भी इनकी जो है वो डिसअपेयर होती है प्रोफेज के अंदर। 2 सेंट्रियोल पेयर मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, सेंट्रियोल्स के 2 पेयर मूव अपार्ट कर जाते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। माइक्रोट्यूब्यूल अराइज फ्रॉम सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल के पेयर अपार्ट कर जाते हैं ईच अदर उनसे फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स अराइज होती हैं और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं कि ये हैं एस्टर्स। तो ये हमारे पास जो है वो एस्टर्स हैं। दे फॉर्म स्पिंडल बिटवीन सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल के दरमियान में स्पिंडल शेप जो है वो बना देते हैं। स्पिंडल फाइबर्स वहां से ओरिजिनेट करते हैं। सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। एस्टर्स, स्पिंडल, सेंट्रियोल एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। इन्हें हम कलेक्टिवली माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। ये हमारे पास माइटोसिस की जो है वो फर्स्ट फेज आ जाती है जो कि कहलाती है प्रोफेज। सेकेंड जो फेज आती है माइटोसिस के प्रोसेस में वो सेकेंड फेज है हमारे पास मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमेटिड अलाइन एट सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में क्रोमेटिड अलाइन कर जाते हैं। दे आर अटैच्ड एट एक्वेटर ऑफ स्पिंडल, और ये जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं एक्वेटर पर। सेंट्रोमियर्स डिवाइड एट द एंड ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज के लास्ट पे सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड आर डीटैच्ड फ्रॉम ईच अदर, 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो डीटैच हो जाते हैं अपने जो है वो ईच अदर, ठीक है। बट क्रोमेटिड रिमेन एट द एक्वेटर, लेकिन क्रोमेटिड जो है वो एक्वेटर पर वैसे ही रहता है। सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है। नाउ सिस्टर क्रोमेटिड कंसीडर्ड कंप्लीट क्रोमोसोम, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए थे लेकिन जो इक्वेटर पर अटैच रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो अब सिस्टर क्रोमेटिड हैं और उन्हें कंसीडर किया जाता है वो कंप्लीट क्रोमोसोम है। नाउ दे आर कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम्स, और फिर हम उनको क्या कहते हैं? डॉटर क्रोमोसोम। जी, तो नेक्स्ट फेज जो है वो हमारे पास आ जाती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल इन माइटोटिक स्पिंडल शॉर्टन, जो माइक्रोट्यूब्यूल माइटोटिक स्पिंडल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन हो जाते हैं। पुल ईच डॉटर क्रोमोसोम टुवर्ड इट्स रिस्पेक्टिव पोल, जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ चले जाते हैं। डॉटर क्रोमोसोम मूव टू द पोल ऑफ द सेल, डॉटर क्रोमोसोम जो है वो मूव कर जाते हैं अपने अपने पोल्स की तरफ और उधर एनाफेज एंड हो जाती है। नाउ ईच पोल हैज अ कंप्लीट आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अब जो है वो हर पोल के पास अपना कंप्लीट आइडेंटिकल सेट क्रोमोसोम का जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एंड लास्ट जो हमारी माइटोसिस के प्रोसेस के अंदर फेज आती है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? डॉटर क्रोमोसोम अराइव एट द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, डॉटर क्रोमोसोम अपने अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं एंड टीलोफेज बिगिन, और टीलोफेज जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। माइटोटिक स्पिंडल डिसअसेंबल, माइटोटिक स्पिंडल जो है वो हमारे पास डिसअसेंबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो हमने स्टार्टिंग फेज पढ़ी अपनी माइटोसिस में वो हमारी प्रोफेज थी, उधर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो सेल के अराउंड डिसअपेयर हो गई थी, और अब वो जो कि हमारी टीलोफेज एंड ऑफ द माइटोसिस की फेज है उधर हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड दोबारा रिफॉर्म हो गई है। डॉटर क्रोमोसोम बिगन टू अनकॉइल, डॉटर क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होते हैं फॉर जीन एक्सप्रेशन, अपने जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए। न्यूक्लियोली और रीसिंथेसाइज, हमारे पास जो न्यूक्लियोली है वो दोबारा से क्या हो जाती है?
रीसिंथेसाइज हो जाती है, न्यूक्लियाई दोबारा हमारे पास बनती है। द सेल ऑल्सो बिगन टू पिंच इन द मिडल, और सेल जो है वो मिडल से पिंच कर जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। इट एंड्स माइटोसिस, और ये हमारे पास जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये हमने जो है इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम प्रोफेज की डायग्राम को देख लेते हैं, जो कि आपके पेपर के हवाले से एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर ये टॉपिक आता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइटोसिस का। माइटोसिस की डेफिनेशन और माइटोसिस का क्या होल प्रोसेस है विद डायग्राम, वो पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से पूछा जाता है। हमने इसकी थ्योरी को डिटेल से समझ लिया है। अब हम इसकी डायग्राम के थ्रू जो है वो समझते हैं कि माइटोसिस में कैसे जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बनते हैं, किस तरह क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन करते हैं, किस तरह न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होती है, और किस तरह सेल जो है वो पिंच ऑफ होके दो में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो माइटोसिस की जो है वो होल प्रोसेस की हमारे पास डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो इंटरफेस आती है। इंटरफेस में हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप है, डार्क स्पॉट हमारे पास न्यूक्लियोनस, और ये हमारे पास दो सेंट्रियोल होते हैं, और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है, इंटरफेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि हमारे पास एस्टर है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, और क्रोमोसोम जो है वो विजिबल फॉर्म में, अरेंज फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है इंटरमीडिएट प्रोफेज। इंटरमीडिएट प्रोफेज में क्या होता है, डिसअपीयर हो जाती है न्यूक्लियर एनवेलप, इधर से डिसअपीयर हो गई है। ये हमारे पास सेंट्रोमियर है, और ये हमारे पास जो फेज है वो है इंटरमीडिएट प्रोफेज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, हमारे पास माइटोटिक जो है वो प्लेट, मेटाफेज प्लेट जो है वो फॉर्म हो जाती है। ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर से माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होती हैं और क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेज प्लेट पर जो है वो हमारे पास क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है मेटाफेज। नेक्स्ट हमारे पास है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल, अपोजिट पोल की तरफ जो है वो अराइव हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ जो है वो खींचे जाते हैं और अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पुल हो रहे हैं ये। उसके बाद अर्ली टेलोफेज में क्या होता है कि ये डॉटर क्रोमोसोम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंचकर सेपरेट हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम। लेट टेलोफेज में क्या होता है कि इनके दरमियान, सेल्स के दरमियान में दो सेल जो है वो अंदर की तरफ पिंच ऑफ होता है, और इनके दरमियान जो है वो पिंच ऑफ होने की वजह से सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाते हैं, जो हमारे पास एंड पे क्या बनाते हैं, टेलोफेज के अंदर हमारे पास जो है वो डॉटर सेल जो है वो हमारे पास आइडेंटिकल डॉटर सेल, जो जैसा कि पेरेंट सेल में थे सेम ऐसे ही हमारे पास डॉटर सेल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हमारा जो आज का टॉपिक था वो माइटोसिस के ऊपर था। माइटोसिस का प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया है कि माइटोसिस का होल प्रोसेस और उसकी ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है।